तो कहानी शुरू होती है 1967 से और कहता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन ये उसे अनसुना कर देते हैं और तमाम सैंपल्स कलेक्ट कर कर वापस बरतानिया अपने मुल्क में आ जाते हैं। जब कर्नल सैम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी एक हाईटेक लेबोरेटरी में, तो इन्हें और इनकी टीम को पता चलता है कि ये मोटोबा वायरस है। ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, यानी कि 1 घंटे में डबल हो जाया करता है, दुगना हो जाता है, और अगर एहतियाती तदबीर ना की जाए तो 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत भी वाक़िया हो सकती है। और इस वायरस की एक अजीब बात ये भी होती है कि ना ये टच करने से यानी कि ना छूने से फैलता है और ना ही हवा से फैला करता है। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि यह जो मैन मेड है और इन बंदरों में किसी ने ये वायरस डाला गया कर देता है, यानी कि वो अपने मुंह से पानी उस शख्स पर फेंक देता है। ये जो बंदा इस बंदर की स्मगलिंग कर रहा होता है, इसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पे जाता है। जब वो बंदा इस बंदर को जांच रहा होता है तो बंदर अपने हाथ से खुरेद देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसका थोड़ा सा खून भी आ जाता है। जब दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है, यानी कि फीमेल मंकी है, तो वो स्कॉट को वापस कर देता है और कहता है कि मुझे मेल बंदर की जरूरत है, ना कि फीमेल की, जैसे उस दुकानदार में और दूसरे बंदर ने जिसने इसका झूठा केला खाया। अब जब इसका बंदर नहीं बिका होता तो स्कॉट उसे करीबी जंगल में छोड़ देता है, ये सोच करके बॉस्टन जाने की तैयारी करता है। उसको अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है। जब स्कॉट प्लेन में बैठा होता है तो इसकी तबीयत काफी खराब होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते हैं। उनके एसोसिएट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सोल्यूशन है ताकि ये वायरस दूसरे शहरों में ना फैले, लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, हम सबको बचाएंगे। और इसी कॉल के बाद कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके, ना बाहर से कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। बाद ये सामने आता है कि उस बंदर के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो वायरस को एक्सेप्ट कर सकें। इस वबा से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले भी दिया गया था, क्योंकि ये बीमारी एक दफा पहले भी आ चुकी है, लेकिन पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। शायद ये वायरस पहले से मजबूत होके आया है, से एक्सपोज्ड है। अब कैसी और रॉबी दोनों को वायरस हो चुका है। अगले सीन में सैम बिली फोर्ड से मिलने के लिए जाता है। बिली सैम को बताता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने आज रात 8 बजे पूरे कैलिफोर्निया शहर को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया है, और ये भी बताता है कि यूएसए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था जो कि गलती से अफ्रीका के लोगों में फैल गया था। ये इसे एक अपनी पुरानी बात बता रहा होता है। इस सीरम के साथ मिलाकर एक एंटीडोट बनाई जाए जो कि इफेक्टिव होगी सबके लिए। और बहुत सी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि एक बंदर अफ्रीका से स्मगल्ड होके आया था और वो नियरेस्ट जंगल में है। वो उस जंगल में जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उस बंदर को ढूंढ लेता है। ऐसा उसे मॉनिटर करते हैं कि रॉबी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, जिसका मतलब यह है कि वो सक्सेसफुल रहे और इन्होंने इस वायरस से बचने के लिए मेडिसिन बना ली हुई है। हम देखते हैं कि 8 बजने के करीब होते हैं, क्योंकि 8 बजे एक प्लेन ने आकर कैलिफोर्निया पर बॉम्ब से हमला करना था। और अब ये दोनों, यानी कि मूवी कैसी लगी प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप हमारी मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं।